चैप्टर नेम पहले लिख लीजिए, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल एक चैप्टर अलग से भी है। क्लास 9th में जैसे एक चैप्टर है बहुत बड़ा सच सर्कल था, उसमें कितने सारे थ्योरम थे, लगभग 12 थ्योरम थे। तो अगेन एक सर्कल सेपरेट चैप्टर आएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है, एरिया, ठीक है, इसमें एरिया आपको निकालना है, सर्कल से रिलेटेड एरिया। हाँ बैठ जाओ। जो फर्स्ट इसमें 2 एक्सरसाइज है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सबसे बेसिक फार्मूला आप लोग जानते हैं, ठीक है, 2 फार्मूला था। हाँ, तो एक जो तुम्हारा पेरीमीटर बोलते हैं और एक एरिया बोलते हैं, दोनों जानते हो आप लोग। पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर। अगर रेडियस आपका क्या है, आर है। अगर रेडियस आपका आर किसी सर्कल का है तो इसका पेरीमीटर बोलते हैं 2 पाई आर, ठीक है। सर पर वो क्या होता है 2D वाला? 2D वाला क्या है, डायमीटर में, डायमीटर के टर्म में, डायमीटर के टर्म में ना। तो अगर देखो, अगर रेडियस आर है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, d इक्वल टू, तो 2r, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई डी, ठीक है। एक चीज ध्यान देखो, अगर पेरीमीटर को मैं फॉर द टाइम बिंग c बोल देता हूँ तो पाई क्या चीज़ है बेसिकली, c/d। वेट, पाई क्या है, c/d। जो पाई को खोजा गया था, जब भी हमारे पुराने ज़माने में जो मैथमेटिशियन है, तुम्हारे बुक में लिखा है ये, हाँ आर्यभट्ट ने देखो लिखा हुआ है, ठीक है। आर्यभट्ट का आपके बुक में नेम दिया गया है, तो उनको श्रद्धा से आप लोग नमस्कार करिए, ठीक है। हमारे इंडिया के मैथमेटिशियन है। पाई को मतलब देखो पाई क्या चीज़ है, अगर कोई पूछे व्हाट इज पाई तो तुम लोग फट से बोलते हो पाई 22/, ये क्या चीज़ हुआ, ये क्या चीज़ हुआ। तो 2 का भी एक नाम रख दिया जाए, पाई क्या चीज़ है। कोई तुमसे पूछे व्हाट इज पाई, पाई की डेफिनेशन यहीं से आ रही है। क्या बताने की कोशिश कर रही है कि एक सर्कल अगर ड्रॉ करोगे तो पाई वो ऐसा नंबर है कि जो उस पेरीमीटर, उस सर्कल का जो पेरीमीटर है और डायमीटर का जो रेशियो है वो किसके बराबर आता है, पाई के बराबर है। हमेशा 22/7 नहीं होता पाई की वैल्यू। 22/, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर के अगर तुम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो ये चलता जाएगा, कभी भी मतलब ख़त्म नहीं होगा। तो पाई की जो वैल्यू है ना, यहीं से निकाली गई थी। और पाई के लिए बहुत चैलेंज हमारे ऋषि मुनि ने किया है। क्यों चैलेंज था ये, क्योंकि जैसे तुमने d को अगर 1 मान लिया तो c तुम्हारा कोई एक प्योर नंबर नहीं आ रहा था। c क्या आ रहा था, जैसे अगर तुमने d को 1 ले लिया तो पाई इक्वल टू c, मतलब c अगर तुमने 1 मीटर का डायमीटर का अगर तुमने सर्कल ड्रॉ किया तो तुमने सोचा लाओ जरा मेजर करके देखें क्या सर्कल का ये बन रहा है, पेरीमीटर बन रहा है। तो एक ऐसा नंबर आ रहा था जो जितना प्रिसीजन में वो चलते जा रहे थे ना, डेसिमल में बढ़ता जा रहा था। जैसे तुमने बोला कि सर 3.14, तो किसी को अगर 2 डेसिमल तक ज़रूरत थी तो उन्होंने 3.14 बोल दिया, किसी ने और डेसिमल तक गए तो ये नंबर बढ़ता जा रहा था। तो इन लोग को बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसी क्या लेंथ मिल गई है कि जो हम लोग मेज़र नहीं कर पा रहे नंबर सिस्टम में। तो यहीं से तुम्हारा क्या आया था, इर्रेशनल नंबर। पहला जो नंबर डिस्कवर हुआ समझो इर्रेशनल, वो तुम्हारा पाई था। और कब की बात है, 476, ठीक है, बहुत पहले की बात है ये। तो पाई की जो वैल्यू है ये निकालने का चैलेंज लोग बहुत दिन से चल रहा है। तो आर्यभट्ट ने एक श्लोक दिया था, वो श्लोक मुझे नहीं याद है क्योंकि संस्कृत में है वो। तो उन्होंने पाई की जो वैल्यू देखो आपके बुक में लिखा गया है, पाई की वैल्यू क्या है, पाई इज 62832 डिवाइड बाई 2000। मतलब ये जो वैल्यू है 20,000, ये जो वैल्यू है ये पाई की और एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो पाई की और एक्यूरेट वैल्यू उन्होंने एक श्लोक से दिया। उन्होंने 5 डेसिमल या 4 डेसिमल तक एग्जैक्टली बताया कि पाई की ये वैल्यू है। लेकिन जब हम लोग आज के ज़माने में जब हम लोग रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा हाई फाई कैलकुलेशंस हो रहे हैं, जहाँ पे सुन रही हो कि इंडिया ने एक रॉकेट मारा और जिससे तुम्हारा कि एक सैटेलाइट में वो जाके उसको, तो यहाँ पे बहुत ही हाई प्रिसीजन की ज़रूरत है। अगर तुम पाई में थोड़ा भी कैलकुलेशन मिस्टेक करो, मतलब डेसिमल के आपको हो सकता है 20th प्लेस तक की आपको ज़रूरत पड़े।
ठीक है। तो पाई को बहुत ही हाई प्रिसीजन निकालने के लिए आज के समय में जो हमारे एक और मैथमेटिशियन है, क्या नाम है उनका, मैन हु न्यू इन्फिनिटी, रामानुजम, उन्होंने पाई की जो वैल्यू निकाली, उन्होंने ऐसा एक आइडेंटिटी दे दिया पाई की कि जितनी आपको ज़रूरत हो उतना आप निकाल लो। मतलब वो इनफाइनाइट पॉइंट तक पाई को तुम एग्जैक्टली निकाल सकते हो, प्रिसीजन बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो यहाँ से तो इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है यही बताना चाह रहा है, क्योंकि ये फार्मूला लोग बचपन से जानते हो, बहुत दिन से जानते हो 2πr, लेकिन यहाँ पे ये रेलेवेंस समझाया गया है, थोड़ा सा हिंट देके, हिस्ट्री देके कि पाई क्या चीज़ है आपकी। ठीक है, समझ में आ गई है। तो कोई पूछा पाई क्या है तो पाई क्या बोलोगे आज के बाद आप लोग, ये ना बोलिएगा 22/7, तब लगेगा नहीं कि आप त्रिपाठी आरटी क्लासेस में पढ़े हैं। हाँ, आप क्या बोलोगे कि ये बेसिकली पाई एक ऐसा नंबर है विच गिव्स अ रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल टू डायमीटर, दैट इज कॉल्ड पाई। ठीक है, उसको भी चक्कर आ जाएगा, क्या पूछ लिए, ठीक, और श्लोक बोल दोगे तो बेहोश हो जाएगा। चलो, तो ये पाई हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2πr या पाई इंटू डी, और दूसरा एरिया का फॉर्मूला सब जानते ही आप लोग, पाई आर स्क्वायर, या अगर तुम्हें डायमीटर के फॉर्म में लिखना रहे तो पाई आर क्या होता है, d/2 हो गया, पाई d²/4, ये आपका हो गया एरिया, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो गया ना, 4 हो गया। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें केवल हमें ये दो फॉर्मूले से 5-6 क्वेश्चंस हैं, तो इसको लगा लेते हैं। तो ये हमारा तुरंत पाई की, नहीं ये वैल्यू नहीं लगे, पाई की वैल्यू जनरली देखो जैसे क्वेश्चन पेपर में आपको दी जाती है। ठीक है, कई बार आपकी पाई की वैल्यू 22/7 दी जाएगी, कई बार आपको वैल्यू 3.14 दी जाएगी। तो जो आपको दिया है वो आप यूज़ करो। अगर कुछ भी नहीं दिया है, जैसे आपके साथ एक्सरसाइज में स्टार्ट में देखो लिख दिया है अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, जब तक ये बताया ना जाए पाई की वैल्यू क्या है, टिल दैट यू हैव टू टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, तो कहीं पर अगर 3.14 बोल दिया है और आपने 22/7 ले लिया है तो वहाँ पे चांसेस है टीचर आपके मार्क्स काट सकते हैं, क्योंकि वहाँ बताया गया है कि यू हैव टू टेक पाई एज 3.14, तो वहाँ पे 22/7 मत लीजिए। ठीक है, और एक मतलब कई बार ऐसा बात हो चुकी है, पाई जो है, देखो पाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, पाई क्या है कि इर्रेशनल नंबर है। पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है। कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं 22/7 सर कैसे हो गया, क्योंकि 22/7 क्या है आपका रैशनल नंबर है। तो पाई की जो वैल्यू है ना, ये जब वैल्यू निकालते जाओगे 3.14 ये चलता जाएगा, तो तुम क्या बोल सकते हो कि हम लोग अपने क्लास 10th के कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए भाई इनफाइनाइट से तो वैल्यू लेंगे नहीं हम लोग, तो हमको एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसीलिए हम लोग को रफली जो नियर अबाउट एक वैल्यू देता है वो नंबर 22/7 है, इसलिए लिया जाता है। क्लियरिटी हो गई इसमें? हाँ, लगभग कुछ नहीं, कुछ डिजिट तक आएगा, क्योंकि 22/7 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को कभी भी डिवाइड करते हो तो वो हो सकता है इनफाइनाइट तक जाए, लेकिन वो रिपीट करने लगता है ना, क्लास 9th में किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या इसकी क्या रहेगा, ये कभी भी ये रिपीट नहीं हो, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। 22/7 की कुछ डिजिट तक मैच करेगा, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट मान लेते हैं। उसके बाद ये वैल्यू पाई की, एक्चुअल जो पाई की वैल्यू है वो डिफर करने लगेगी, लेकिन हमारे कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो ठीक है, क्लियर होगा सबको ये। तो अभी फॉर द टाइम बिंग वी आर गोइंग टू यूज जस्ट दीज 2 फार्मूला। हो सकता है डायमीटर के फॉर्म में हो गया, और पाई की वैल्यू अगर दी गई है तो उसको यूज़ करना है, नहीं तो 22/7 यूज़ करना है। पेरीमीटर को C से करते हैं, एरिया को जनरली A से करते हैं, और 3D फिगर में एरिया को लगभग कई बार S से डिनोट करते हैं, सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये सरकमफ्रेंस समझो। हाँ देखो, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। ठीक है, हाँ, सरकमफ्रेंस पेरीमीटर ही हुआ। ठीक है, करेक्ट। हाँ, तो रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो एक को आप क्या करो, R1 मान लो, एक को आप R2 मान लो। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक को R1 मान लो, एक को R2 मान लो। ठीक है, एक हो गया 19 सेंटीमीटर, दूसरा हो गया 9 सेंटीमीटर। और आपको थर्ड सर्कल जिसका रेडियस नहीं पता है वो मुझे निकालना है। कंडीशन क्या दिया है,
कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसमें क्या दिया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। तो मान लेते हैं पहले वाले का सर्कमफ्रेंस C1 बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये C1 इक्वल टू 2πr1। वैल्यू देखो, इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यू तुरंत पुट करने का टेंशन मत लिया करो, क्योंकि कई बार क्या होती है ना, वैल्यूज कट जाती है। तो जब भी पहले क्या करो, अलजेब्रिकली सॉल्व करने की कोशिश करो। हम लोग की हैबिट है, नंबर पकड़ते हैं नंबर को तुरंत मल्टीप्लाई डिवाइड करने लगते हैं, उससे क्या होता है ना, कैलकुलेशन अननेसेसरी लॉन्ग हो जाता है। तो ये 2πr1 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, C2 क्या हो जाएगा 2πr2, और जिस ये C क्या है आपका 2πr। कंडीशन क्या दिया है कि 2πr1 plus 2πr2 is equal to, यहाँ से बताओ, find the radius। ये पहले का सर्कमफ्रेंस, C2 is equal to C2। हाँ, तो C इज इक्वल टू बेसिकली C1 प्लस C2, यही दिया है। सर्कमफ्रेंस का जो सम है, वो जो फाइनल सर्कल बन रहा है उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। तो हमें उसका रेडियस निकालना है। इसका रेडियस निकालना है, तो इसका रेडियस मैंने R ले लिया। तो देखो यहाँ पे मैंने बड़ा क्लियरली लिख दिया कि CR हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क में लगा दिया। तो वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा ये 2πr इज इक्वल टू 2πr1 प्लस 2πr2। 2πr 2π कॉमन कर लो, क्या बचा R1 प्लस R2। 2π देखो कट गया ये, तो R की वैल्यू R1 प्लस R2। तो हमको कहीं भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि R1 की वैल्यू 9 दिया है, तो ये आंसर आ गया 28। वही ना, तुम लोग मल्टीप्लाई करती ना, तो मल्टीप्लाई फिर वो कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन वो कैलकुलेशन अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। ठीक है, एरिया के किसी भी चैप्टर में या वॉल्यूम के किसी भी चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर पाई से मल्टीप्लाई। तो हाँ सर, फर्स्ट क्वेश्चन को कोई फिगर नहीं बनानी। फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं, फिगर की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, एक R1 दिया गया है 8 सेंटीमीटर, R2 दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि उस सर्कल का रेडियस बताइए जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। ठीक है, तो उस R को निकालना है, तो इसको मैं बोल देता हूँ A1। तो मेरा तो सब कुछ कट गया। कटेगा ही, ठीक है, पाई R2 स्क्वायर, और इसका A क्या हो जाएगा पाई। ठीक है, गिवन क्या है, A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो A हो गया आपका पाई R स्क्वायर, 14 नहीं 14 रेडियस से चल रहा है। नहीं, 100 रूट का तुम बताओ। 10, हाँ सॉरी 10 आएगा। तो देखो पाई R स्क्वायर, पाई यहाँ पे कॉमन ले लो, तो क्या आ गया R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस, सर आपने पाई r स्क्वायर कॉमन क्यों नहीं लिया? अरे आज पाई ही तो कॉमन हो रहा है दोनों में, R1 स्क्वायर है R2 स्क्वायर है। अच्छा हाँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 62 प्लस सर थर्ड करो। हाँ, थर्ड करो, स्टार्ट थर्ड। सेकंड आ गया समझ में सबको? सर तो ये तो रेडियस निकला ना, क्या निकाला गया था, निकालना क्या था? फाइंड द रेडियस। ठीक है, डन। अच्छा सर ये रेडियस r स्क्वायर है, तो फिर 50 R स्क्वायर नहीं, R है, मैंने यहाँ, ये तो R स्क्वायर 100 है, मैंने R निकाला इधर। स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट। सर इसमें तो कुछ करना नहीं है, बस सॉल्विंग का है, बस एरिया निकालना है। ओहो, अच्छा थर्ड वाला ये वाला क्वेश्चन है क्या? तो डायमीटर है, रेडियस है। अच्छा ये गोल्ड वाला है ये। डायमीटर सर बट इसमें कुछ नहीं है। सर माइनस करते रहेंगे, पड़ेगा निकालना। तो इसमें किसी दो का निकाल लेते हैं, पहले रेडियस पकड़ लेते हैं, नहीं तो फिर निकल नहीं पाएगा, कई बार गड़बड़ हो जाता है इसमें। क्वेश्चन 3 देखो, निकल जाएगा। 21 है, गोल्ड का हमें 21 दे रखा ये आपका अंदर गोल्ड है, है। बाहर रेड है, रेड है, ठीक, ये आपका रेड हो गया। फिर क्या इसके बाद? ब्लू
ब्लू ब्लू है उधर है, ऐसे ही कर लो, समझ आ जाएगा। फिर से बैक से कर। कोई बात नहीं। कुछ लोग को ग्रीन ब्लू दिखता है, मालूम है, कलर ब्लाइंडनेस में। तो कई लोग को ब्लू तो नहीं दिख रहा है किसी को। जिसको जिसको ब्लू दिख गया वो डॉक्टर के पास जाए, और कई सारी जॉब के लिए इनएलिजिबल हो जाता है। तो जो मास्टर वगैरह जैसे ट्रेन में मतलब रेलवे में वो नहीं अप्लाई कर सकता है। पता चला ग्रीन सिग्नल है उसको रेड दिख रहा है, रेड सिग्नल है तो ग्रीन दिख रहा है उसको। एक्सीडेंट है पास। ठीक है। तो अच्छा क्या क्या दिया बताओ इसमें। डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। तो गोल्ड वाले का जो इसका जो डायमीटर ये 21 है, ये दिखेगा ही नहीं। ठीक है, इसका जो डायमीटर है 21 है। आंसर बाकियों का 10 तो गोल्ड का एरिया निकल जाएगा। हाँ। हाँ, इसका रेडियस क्या हो जाएगा 21/2। तो गोल्ड का एरिया आ गया। तो एरिया ऑफ गोल्ड क्या होगा, एरिया ऑफ गोल्ड, हाँ, तो पाई और आर क्या हो जाएगा 21/2 का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा फिर क्या पूछा गया है, रेड का एरिया। तो इसमें 10 + 10.5 करके फिर हाफ करेंगे। नहीं 10.5 ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। मतलब ये जो विड्थ है हाँ 10.5 ये 10.5 है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ना ये 10.5 है। सर एक चीज करें सर, हम इसमें 21 में 10.5 + 10.5 करेंगे। नहीं सर, मैं ना 21/2 प्लस करेक्ट। तो देखो ये नहीं तुमने 21 बोला ऐड करेंगे। हाँ, तूने दोनों साइड ऐड कर दिया, बट हम सिर्फ एक ही साइड का रेडियस। फिर से बोल दो क्या बोली हो, नहीं सुने क्या बोली हो। सर अगर हमें पूरा डायमीटर चाहिए तो हम पूरा ये वाला, फिर गोल्ड का वो, और फिर ये वाला तीनों ऐड करेंगे। वो भी सही है, वो भी ठीक है। तो ऐसे कर लो इसे। देखो गोल्ड का रेडियस कितना है 10.5। 10.5 में कितना ऐड करना है हमको 10.5। तो ये रेडियस मुझे पूरा आ जाएगा। मतलब इसका नाम ओ दे दिया गया, तो ओ से लेके इस पॉइंट तक का, तो ये पूरा रेडियस हो गया आपका 10.5 + 10.5 21। तो अगर तुमसे पूछा गया एरिया ऑफ रेड कितना होगा, रेड का एरिया, तो ये बड़े वाले सर्कल का पहले एरिया बताओ कितना होगा, पाई 21 का स्क्वायर। समझ में है। ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना हो गया 21। तो ये पूरे इसका हो गया पाई 21 का स्क्वायर माइनस इसमें से एरिया ऑफ गोल्ड। ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ नहीं तो लंबा हो जाएगा, ये आप समझ लेना। ठीक है, एक और बता देते हैं ऐसे करके। एरिया ब्लू क्या हो जाएगा, फिर इसमें कितना ऐड करेंगे हम लोग, फिर 10.5 ऐड करेंगे, 10.5 तो कितना हो जाएगा पाई 10.5 प्लस 21। 21 प्लस 10.5 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 31.5 माइनस स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए आर। ए आर। सर 31.5 कैसे? क्योंकि देखो ये 10.5 ये 10.5 ये 10.5, तो 3 टाइम्स 10.5। ऐसे एरिया फिर ब्लू के बाद क्या है, ब्लैक है। सर ये खुद ही कर लेगा होमवर्क। हाँ बस मैं लिख दे रहा हूँ इन केस मान लो। ये हो जाएगा पाई 42 का स्क्वायर माइनस एरिया ब्लू, ये एरिया ब्लू, और लास्ट में क्या है आपका एरिया ऑफ वाइट। इस फॉर्मूले को बस लिख लो, बाकी तो कर ही लोगे तुम लोग। पाई 52.5 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ब्लैक। यही आपको सबको कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको ये।
डी भी ले सकते हो। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब न्यूमेरिकली इक्वल क्यों बोल रहा है ये? कि अगर 24 और 24 होगा है न्यूमेरिकली इक्वल क्यों बोला? न्यूमेरिकली वर्ड क्यों लगाया है? इक्वल बोल देता तब, इक्वल बोलता तब क्या दिक्कत थी? सर मैंने R अच्छा, अगर इक्वल केवल लिखता, अच्छा पहले सॉल्व कर देते हैं। क्या बोल रहा है ये? न्यूमेरिकली इक्वल रेशियो भी हो सकता है। देखो देखो, मतलब ये तो क्लियर समझ में आ रहा है। 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से, मतलब 2 आर इक्वल टू क्या है? ये आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर 2 माइनस आर कॉमन हो गया, आर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 2। इसके दो आंसर हैं। ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक के कितने जीरोज होते हैं? 2 होते हैं। सर मैंने ये किया, स्टेप के बाद क्या होगा? तुमने बस डी को कैंसिल आउट कर दो, तो फिर 4 is equal to D। 4 इक्वल टू डी, तो डायमीटर की वैल्यू 4 हो गई, रेडियस की वैल्यू 2 हो गई। सर रेडियस 0 नहीं हो सकता तो हम 2 ही लेंगे। हाँ, रेडियस 0 भी क्यों नहीं हो सकता? तो फिर 2 यूनिट्स हो जाएगा। सर सर्कल ही नहीं रहेगा। पॉइंट सर्कल बोलते हैं उसको। कुछ सर्कल तो बिना पॉइंट के भी बन जाते हैं। क्वेश्चन में सबसे appropriate answer क्या होगा? अप्रोप्रिएट आंसर नहीं आपको खोजना है, आपको 4 ऑप्शन में से आंसर ढूंढना है। 2। हाँ, अगर एग्जाम में ये सब्जेक्टिव आएगा तो आपको ये दोनों आंसर रिपोर्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका मार्क्स कटेगा। मैं रहूँगा तो काट दूंगा। ठीक है। दिस सर्किल इज बेसिकली हैविंग अ रेडियस एज 0। इसका ये मतलब ये नहीं कि सर्कल होगा ही नहीं, सर्कल ये प्लॉट नहीं कर पाओगे, लेकिन ये जो सर्कल है ये कौन सा सर्कल है? सर उसका भी 0 नहीं होगा रेडियस, उसका भी 0.000 मिलीमीटर। नहीं तो फिर बेसिकली क्या है ना कि ये पॉइंट है, पॉइंट का जो भी तुम डेफिनेशन जानती हो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, विच हैव नो डायमेंशन वॉट एवर। तो पॉइंट, इसको पॉइंट सर्कल बोलते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया। आपके ऑप्शन में जो दिया है उसके हिसाब से आपका आंसर। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन पूछा, न्यूमेरिकली वर्ड का क्या मतलब, कोई बताएगा मुझे? सर कि वो सर हाँ? मतलब उनका आंसर है कि वैल्यू आएगी वो इक्वल से। न्यूमेरिकली वर्ड को मैं अगर इरेज कर दूं तो आपका प्रोसीजर में कुछ गड़बड़ होगा या कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है कि नहीं है? आई एम आस्किंग दिस थिंग। हाँ, करने का मतलब ये जानते हो क्या गड़बड़ होगा यहाँ पे? जैसे मैंने बोला कि मेरा वेट मान लेते हैं 50 kg है, ठीक है, और मान लेते हैं आपकी हाइट मान लेते हैं 50, कुछ भी ले लो, मान लो 50 फिट तो बहुत लंबा है, लेकिन मान लेते हैं कुछ भी है, ठीक है। तो ये 50 फीट और 50 kg, मैंने बोला दोनों इक्वल है, तो ये क्या चीज़ है? ये एक एब्सर्ड कंपैरिजन है, जैसे कि यूनिटी अगर क्योंकि एक केजी है और ये क्या है? फिट है। लेकिन मैंने बोला दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं, तो इट मेक सेंस। समझ में आया? फिजिक्स में एज पर फिजिक्स टू क्वांटिटी कैन नॉट बी कंपेयर्ड इफ द यूनिट ऑफ दीज टू आर डिफरेंट। अगर यूनिट्स, तो इसीलिए न्यूमेरिकली वर्ड। तो अगर न्यूमेरिकली वर्ड ना लिखा जाए तो एज ए स्टूडेंट आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी वही कर दोगे, लेकिन एज ए टीचर या एज ए बुक वो चीज़ टेक्निकली फॉल्ट मानी जाएगी। क्लियर? चलो।